हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हैप्पी प्रिंस इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देने वाली हूँ, जिसमें हम लोग वार्मिंग अप प्लस इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो करेंगे और इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है मार्जिन वाले क्वेश्चंस वो भी हम करेंगे। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है इस लेसन का, जिसमें मैंने लेसन पूरा जो स्टोरी है डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे स्टोरी से लेकर, क्योंकि समझ में आ जाएगी। तो ये स्टोरी इतनी अच्छी है, आप लोग ज़रूर उसे एंजॉय करोगे। एंजॉय मीन्स यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। बहुत ही सीखने जैसी स्टोरी है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन का वीडियो ज़रूर देखो, पार्ट 1 जिसमें मैंने नाम दिया हुआ है, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने उसमें दिए हुए हैं। जो इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 46 और 47 के आंसर्स उसमें हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पेज नंबर 48 के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो पेज नंबर 48 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइज द क्लेवर मैन। क्लेवर मैन को क्या देखने के बाद सरप्राइज लगा। द क्लेवर मैन वॉज सरप्राइज टू सी दैट स्वॉलो बर्ड ड्यूरिंग विंटर। विंटर के सीजन में स्वॉलो बर्ड को देखकर वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो ए टाइम पे कहाँ पर रहते, इजिप्ट में रहते हो, माइग्रेट करते हैं, एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको मैंने 8 नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को आंसर्स किस तरह से मैंने दिए हैं। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, व्हाई वाज द राइटर अनेबल टू कंप्लीट हिज स्टोरी। तो ये आंसर मैं यहाँ से आप लोगों को दे रही हूँ। द राइटर वाज अनेबल टू कंप्लीट हिज स्टोरी एज, यहाँ पर लिखना है एज इट वॉज वेरी, यहाँ पर लिखना है या इट इज़ वेरी कोल्ड एंड ही कैनॉट राइड, देयर इज़ नो फायर इन द रूम एंड ही इज़ वीक एंड हंग्री। ओके, टिल हियर यू हैव टू कंप्लीट द आंसर। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द राइटर कंक्लूड व्हेन ही सॉ द ब्लू ज्वेल। ब्लू ज्वेल देखने के बाद राइटर को क्या लगा, व्हाट ही थॉट। He concluded that it was a gift from someone who had read his story या books and like it। जो कोई भी मेरे बुक्स को रीड करता है और उसे पसंद करता है, ये उसी ने मेरे लिए भेजा हुआ है। जो ज्वेल है, ब्लू ज्वेल है, उसी ने यहाँ पर भेजा है या रखा है, ऐसे उसे अभी लगा। ठीक है, उसका कंक्लूजन पूरा ऐसे उसने सॉल्व किया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन, वाई डिड द स्वॉलो विश टू गो टू इजिप्ट। अभी उसे इजिप्ट क्यों जाना है स्वॉलो को, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ठंडा है, इट इज़ अ कोल्ड क्लाइमेट एंड ही कैन नॉट सर्वाइव देयर। तो यहाँ पर देखिए, द स्वॉलो वांटेड टू गो टू इजिप्ट बिकॉज इन इजिप्ट द सन वॉज वार्म एंड द ट्रीज वर ग्रीन एंड ही कैन ईजीली सर्वाइव देयर, एंड इन कोल्ड वेदर ही कैन नॉट सर्वाइव। ओके, 11th क्वेश्चन है, वाई डिड स्वॉलो रिफ्यूज टू टेक ऑफ द अदर आई। ही रिफ्यूज, नहीं तो आपको ऐसे डायरेक्टली लिखना है, इफ ही टेक ऑफ द अदर आई, किसे लिखना है, इफ स्वॉलो, स्वॉलो लिखो, इफ स्वॉलो टेक ऑफ द अदर आई द हैप्पी प्रिंस वुड नॉट बी एबल टू सी। उसे दिखेगा नहीं, वो देख नहीं पाएगा। सो द स्वॉलो रिफ्यूज टू टेक ऑफ द अदर आई। और डायरेक्टली आप लिख सकते हो, द स्वॉलो रिफ्यूज टू टेक ऑफ द अदर आई बिकॉज द हैप्पी प्रिंस वुड नॉट एबल टू सी आफ्टर दैट। सिंपल आंसर है, आप लोगों को समझ के लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे 12th आंसर। ओके, What suffering did the swallow discovers and report to the happy prince। अभी उसने क्या क्या देखा और फिर आकर, बिकॉज दोनों आंखें अभी निकल गई है प्रिंस की, और जो स्वॉलो है वो पूरा सिटी में घूम कर आया है और उसने क्या क्या देखा हुआ है, सफरिंग, और उसने आकर हैप्पी प्रिंस को डिस्कवर किया, रिपोर्ट किया, उसने सारी बातें आकर बताई। तो ये आंसर आप मुझे बताओ कहाँ पर है। तो पेज नंबर 12 क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, so here we have that full answer. He saw the poor people sitting at the gate. He flew into the dark street and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under a bridge, 2 little boys were lying close together to keep warm.
एंड दे वर हंग्री टू, वो लोग क्या थे, भूखे भी थे. एंड द गार्ड वॉज नॉट अलाउिंग देम टू लाई देयर, ही वॉज शाउटिंग एट देम. तो ये जो हम रीड करते हैं इसे हमें अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखना होता है. द swallow flew over the great city. It was he saw a poor people. Also he saw the white faces, hungry children with sad eyes. He also saw a guard shouting at two poor little boys who were there under the bridge or who were lying under the bridge. नाउ 13 क्वेश्चन. तो बच्चों मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, यहाँ पर मैंने जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनको नंबर्स दिया हुआ है फर्स्ट से लेकर लास्ट जो क्वेश्चन है, मतलब टोटल 15 आंसर्स यहाँ पर है. तो ये सारे नंबर वाइज मैं आप लोगों को दे रही हूँ. आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहो कि टेक्स्ट बुक में तो नंबर्स नहीं है 15 नंबर या 13 नंबर, तो टीचर ने कहाँ से दिया है. तो जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब मार्जिन क्वेश्चन है उनको मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है और मैंने यहाँ पर लिखा भी है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए. अभी 13 है. इन व्हाट स्टेट डिड द इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी फाइंड द स्टैचू. द इम्पॉर्टेंट मैन इन द सिटी फाउंड द स्टैचू इन एन अगली स्टेट. कैसे दिखाई दिया उनको वो, अगली. रेड स्टोन हैड डिसअपियर्ड, बोथ द आईज वर नॉट देयर एंड न्यू वॉज नॉट ऑफ एंड इट वॉज नॉट इन अ गोल्ड. अभी वो गोल्ड भी नहीं था. तो ये भी आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ही है. द टू मैन, ये पूरा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है. नेक्स्ट मॉर्निंग द हैप्पी प्रिंस डज नॉट, देखो यहाँ पे डिसअपियर एंड ही लुक लाइक अ बेगर. तो ये मत लिखो यहाँ पर. एंड आईज वर नॉट देयर एंड ही इज नॉट गोल्डन, और वो गोल्डन भी नहीं है. तो आप लोग टेक्स्ट बुक में, मतलब जब आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे तो यू कैन कंटिन्यू इट फ्रॉम द बुक. ओके, क्वेश्चन पेपर में तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है, तो यू कैन फाइंड योर आंसर्स फ्रॉम दैट आल्सो. व्हाट डू यू थिंक was the part of the statue which did not melt? The heart of happy prince statue did not melt. तो क्या मेल्ट नहीं हुआ था, उसका जो हार्ट था, बिकॉज वो प्योर हार्ट है, उन लोगों के लिए प्यार रखने वाला, उनके दुख को समझने वाला हार्ट था. देयरफॉर इट वाज नॉट मेल्टिंग. समझ में आया इसका रीज़न क्या था. लास्ट है. व्हाई डिड द सर्वेंट ऑफ गॉड टेक द ब्रोकन हार्ट एंड डेड बर्ड टू गॉड. The God has ordered his servant go to best things, to get best things in the city. The servant found the broken heart and the dead, यहाँ पर ए लिखना है, dead swallow as the best thing. और उन्हें सबसे बेस्ट यही दो चीज़ें दिखाई दी, इसलिए वो उसे लेकर गए हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, मतलब मार्जिन वाले क्वेश्चन जो थे, सारे 15 आंसर्स कंप्लीट किए हैं. प्रीवियस जो है 46 और 47 पेज नंबर के आंसर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डाले हैं पार्ट 1 में, और इस पार्ट में हमने पूरे आंसर्स देख लिए हैं. अभी यहाँ पर हम आगे देखेंगे. ओके, तो ये जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है इंग्लिश वर्कशॉप का, सबसे इजी है. मैं आप लोगों को पहले वही दिखा देती हूँ. तो इसमें क्या होता है, होमोफोन्स दिया हुआ है. होमोफोन्स मतलब साउंड सेम रहेगा बट स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट रहेगी और मीनिंग भी डिफरेंट रहेंगे. ओके, दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. होमोफोन्स क्या होते हैं, जिसमें साउंड सेम है बट स्पेलिंग जो है वो अलग रहेगी और मीनिंग भी अलग रहते हैं. वीक, जिसमें ताकत नहीं है वो वीक होता है. एंड WEE के वीक मतलब डेज ऑफ द वीक जो होता है, संडे मंडे ट्यूसडे का 7 डेज मेक अ वीक. ब्लू, ब्लू इसे हम जिसे फूकते हैं, जैसे आप बर्थडे में कैंडल ब्लो करते हो ना, ब्लू पास्ट टेंस में. एंड ब्लू मतलब ब्लू कलर. रेड, ये रेड है, पास्ट टेंस ऑफ रीड का पास्ट टेंस भी सेम स्पेलिंग रहता है और दिस इज रेड कलर. नो, नो. थ्रू, तो हम इसे थ्रू बोलते हैं, थ्रू, थ्रू. देर, देर. सी, सी. वेस्ट, वेस्ट. ये वेस्ट मतलब बेकार, जो चीज़ हमें काम की नहीं है. ये वेस्ट मतलब कमर, अपने कमर का पार्ट. नॉट, नॉट. नॉट मतलब जो गांठ मारते हैं हम उसे नॉट कहेंगे. आप जैसे शू लेस में नॉट बांधते हो, और ये नॉट मतलब नहीं. राइट,
राइट। आप लोगों को ये सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, से वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। सो दैट वी हैव हियर, ओके, द राइटर ऑफ द स्टोरी इज विलियम ब्लेक। नो, फॉल्स है। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड है, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप टेक्स्ट बुक में देख के लिखो, दिस इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग। देन everyone admired the statue of Happy Prince. Yes, true. The mother was working when the swallow brought the yellow jewel. Yellow jewel लेकर गया था वो, false. उसने कौन सा ज्वेल लेकर गया था? रेड ज्वेल। फर्स्ट सबसे पहले वो रेड ज्वेल ही लेकर गया ना। द वुमेन हु वॉज वर्किंग देयर फॉर द क्वींस पैलेसेस, जो क्वीन है उनके लिए वो काम कर रही थी, उनके कपड़े सी रही थी। ओके, द टू बेस्ट थिंग्स ऑफ सर्वेंट्स ब्रॉट टू गॉड्स वर गोल्ड एंड ज्वेल स्टोन। फॉल्स। क्या लेकर गया? सो द बेस्ट थिंग्स सर्वेंट ब्रॉट टू गॉड वर ब्रोकन हार्ट एंड डेड स्वॉलो। ठीक है, तो ये राइट आंसर्स यहाँ पर दिए हैं। मैं रीड भी कर रही हूँ, अगर राइटिंग में इश्यू हो रहा है तो आप लोग आंसर रीड करने के बाद जो सुनकर भी लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स थोड़े शॉर्ट में मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। अभी वार्मिंग अप जो है और आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट टायर्ड। आप लोग भी थक जाओगे बहुत कंटिन्यू होने के बाद। तो जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, हैप्पी प्रिंस के जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अपलोड किए हैं, आप लोग उसे कंप्लीट कर लो और उसके बाद थर्ड पार्ट में जो अपलोड करूँगी उसे ज़रूर देखो। सब्सक्राइब करके रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर करना मेरे वीडियोज़। थैंक यू।